हेलो दोस्तों, मैं अनिक बॉय कानून चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किराएदारों का क्या अधिकार है अगर आप किराया लेते हो, चाहे वो दुकान हो चाहे मकान हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो किराया लेने से पहले उस घर या मकान या दुकान जो भी है उसकी स्थिति सिचुएशन जानने का पूरा हक होता है आप सभी किराएदारों को। अगर मकान मालिक आपको गलत जानकारी दे करके आपके रेंट में मकान देता है और आपको धोखा देता है तो आप कोर्ट में उनके खिलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको गलत जानकारी देकर रेंट दिया है, इसीलिए धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में धारा 420 के तहत उसके ऊपर केस लग सकता है। तो आप उसके खिलाफ़ केस भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो आपका अधिकार है निजता का अधिकार, यानी कि राइट्स टू प्राइवेसी। अगर एक बार मकान मालिक से रहने के लिए किराए में रहने लग जाते हो तब आपको आपकी निजता का अधिकार मिल जाता है, यानी कि वो कभी भी आपके परमिशन के बगैर आपकी प्रॉपर्टी में यानी रूम में, घर में जो कि आप रेंट में रह रहे हो वहाँ नहीं घुस सकता। जब आपको परमिशन लेगा, कॉलिंग बेल बजाएगा या पूछेगा तभी जाके आपके रूम के अंदर आ सकता है। यह आपका दूसरा अधिकार है, इसे राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं, ठीक है। आपका तीसरा अधिकार है राइट टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, यानी कि बिजली और पानी का अधिकार। अक्सर होता है क्या दोस्तों कि जब आप किराया लेते हो तो लेट हो जाता है रेंट देने के लिए, पैसा देने के लिए, तो मकान मालिक आपको बिजली काट देंगे, पानी सप्लाई बंद कर देंगे, पानी नहीं देंगे बोल के धमकी देते हैं। पर ये वो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो आपका अधिकार है। अगर कोई रेंट देता है आपको तो उसके साथ में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है और बिजली है, पानी का सुविधा और बिजली का सुविधा आपको प्रोवाइड करेगा ही करेगा, वो मैंडेटरी है उसके लिए, ठीक है। तो आपका चौथा अधिकार है राइट टू एग्रीमेंट करने का अधिकार, यानी कि अगर आप कहीं 11 महीने से अगर कम रहते हो तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, नहीं एग्रीमेंट नहीं करने से भी चलता है। बट अगर 11 महीने से अगर ऊपर होता है तो आपको करवा लेनी चाहिए। ये बेस्ट सजेशन है आप सभी के लिए, क्योंकि धोखाधड़ी ज़्यादा चलता है कहीं पे भी। अगर आप दुकान ले रहे हो, एग्रीमेंट नहीं करवाते हो तो फिर क्या होता है, 4-6 महीने आप चलाते हो, उसके बाद में जब वो दुकान चलने लग जाता है तो फिर मकान मालिक हड़प लेता है, मार्केटिंग जब हो जाता है तब। तो दोस्तों, इसीलिए आप सभी को एग्रीमेंट करवा लेनी चाहिए अगर 11 महीने से अगर ऊपर होता है तो, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब आप एग्रीमेंट करवा लेते हो तो फिर उसका कॉपी बहुत से मकान मालिक देते नहीं, तो आपको उसका कॉपी रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आगे चल के अगर कहीं पे धोखाधड़ी करने लग गया और आपके पास कॉपी ना हो प्रूफ के लिए तो फिर वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए आपको कॉपी लेना चाहिए, जो कि आपका अधिकार है और वो देगा। छठा नंबर अधिकार है आपका भरपाई का अधिकार। अगर मकान में कुछ भी टूट फूट जाता है तो फिर दोस्तों उसका जो भरपाई है वो आप मकान मालिक से ले सकते हो। क्यों? देखिए दोस्तों, होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का सामान हो गया या तो सप्लाई ऑफ वाटर जब होता है तो वो प्लास्टिक भी रहता है, तो अगर टूट फूट जाता है या और कुछ हो जाता है, जैसे बोर्ड हो गया इलेक्ट्रिक में, ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर आप उनको बोल सकते हो कि बनवा दे, या तो फिर आप उनसे पैसे ले सकते हो मरम्मती के लिए, ठीक है। और अगर आपका दीवार कुछ टूट जाता है या कुछ और हो जाता है तो फिर मरम्मती के लिए उसके पास से आप पैसा ले सकते हो, ये आपका अधिकार है। बट उससे पहले, कुछ करवाने से पहले उसको आप एक बार ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए, ये सबसे बेटर होता है, ठीक है। फिर लीज एग्रीमेंट जब ख़त्म हो जाता है दोस्तों, आपका जितना दिन रहना है वो उतना दिन आप रह लिए, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, जो आप पहले से एडवांस डिपॉजिट दिए रहते हो उसको आपको लेना है, वहाँ पे छोड़ना नहीं है, और वो देगा, वो आपका अधिकार है। वो जो एडवांस डिपॉजिट किया वो उससे लेना, मालिक से लेना, वो आपका अधिकार है। तो ये रहा दोस्तों बेसिक और इम्पोर्टेंट जानकारी हर एक किराएदार के लिए, जो आप सभी को इस कॉमन राइट्स को जानना चाहिए दोस्तों। वैसे तो इसके अलावा और भी अधिकार है स्टेट वाइज, रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत और भी बहुत सारे अधिकार मिलता है आपको अगर आप कहीं पे रेंट पे रहते हो तो, या रेंट में कोई दुकान लेते हो या कुछ और लेते हो तो ये जो कुछ जानकारी थी वो बहुत ही कॉमन राइट्स है, कॉमन अधिकार है, आप सभी को जानना चाहिए अगर आप कहीं पे रेंट में रहते हो तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी। तो ऐसे ही लॉ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें। धन्यवाद।